अपने खुद के प्रयागराज जाने के मेला में आपने देखा होगा खाने की चिंता नहीं है, रहने की भी चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता दो तरह के दुष्प्रचार महाकुंभ के बारे में कर रहे हैं। पहला तो यह है कि वहां पर बद इंतजामी है, वहां पर इतने सारे लोगों के लिए इंतजाम है ही नहीं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, स्नान करने वालों के जो बड़े बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये आंकड़े भी गलत हैं। तो सही क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम अपने संवाददाता या हमारे कैमरे की नजर से आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते थे, रिपोर्टिंग दिखाते थे, लेकिन आज आप महाकुंभ का मेरा स्वयं का अनुभव सुनिए। महाकुंभ को लेकर जैसा मैंने कहा, दो प्रकार के दुष्प्रचार हैं। पहला, लोग कह रहे हैं जितनी भीड़ बताई जा रही है उतनी है नहीं, आंकड़े गलत हैं, महाकुंभ में भारी अव्यवस्था है। सच्चाई यह है कि मुझे प्रयागराज में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक बहुत भीड़ मिली। वहां देश भर से लोग आ रहे थे, हर वर्ग के लोग आ रहे थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बड़े बड़े खानदानों के लोग आ रहे थे, औद्योगिक परिवारों के लोग आ रहे थे, आम लोग आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, अनपढ़ लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर आ रहे थे। कौन नहीं आ रहा था? तो पहली बात तो यह है, ऐसा लगा जैसे पूरी देश से और दुनिया में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, न जाने कहां से ये सारी भीड़ उमड़कर प्रयागराज में आ रही है। पूरे देश में श्रद्धा का एक ऐसा संगम यह बन गया है जिसने देश के हर वर्ग को जोड़ दिया है। कई लोग हैं कि कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांट देता है, लेकिन जब मैं महाकुंभ में गया तो घाटों पर हजारों लाखों लोगों को स्नान करते हुए, और ये लोग अपनी जातियों को भूलकर सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का पालन कर रहे थे। इनमें कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन ऊंची जाति का है, इसका भेद कोई नहीं जान सकता। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अगर आप एक बार महाकुंभ में पहुंच गए, एक बार मेला क्षेत्र में पहुंच गए, तो आपको ना खाने पीने की चिंता करनी है और ना ही वहां पर रहने ठहरने की चिंता करनी है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में साधुओं ने, अखाड़ों ने, महात्माओं ने अपने अपने पंडाल लगाकर रखे हैं। जब आप सड़क पर जाएंगे, दोनों ओर आपको बड़ी संख्या में ऐसे पंडाल मिलेंगे, और उन पंडालों में आपके लिए खाना मुफ्त है। आप तीनों टाइम का खाना जब चाहें, तीनों टाइम का खाना जब चाहें तब खा सकते हैं, बता रहे हैं। ठहरने की व्यवस्था भी वहां पर मिलेगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान है। सबसे अच्छी बात यह थी कि जो मैंने आपको बताया, ना खाने की चिंता है और ना ठहरने की चिंता है। गरीब से गरीब आदमी को भी वहां पर पूरा खाना मिलेगा। किसी न किसी आश्रम में आपको मुफ्त रहने की सुविधा मिल जाएगी, खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। सोचिए, यह भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की कितनी बड़ी ताकत है। आज महाकुंभ में अधिकतर संख्या उन लोगों की है जो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने कुंभ में आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सोच रहे हैं कि उनके पुण्य और भगवान का आशीर्वाद ही रहा होगा उनके साथ कि वो आज इस महाकुंभ में आ पाए। हम लगातार आपको ये बात कह रहे हैं, 144 वर्षों में एक बार ये महाकुंभ आता है, और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस महाकुंभ में मैं भी जाकर वहां पर पवित्र स्नान कर सकूं। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, और जिस दिन मैंने कुंभ में स्नान किया था उस दिन भी स्नान करने वाले लोगों की संख्या 45 से 50 लाख के आसपास थी। तो सोचिए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कुंभ में भीड़ नहीं है? और ये बड़े बड़े जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं। मैंने जो देखा वो ये था, बहुत भीड़ थी और सब लोग ये पवित्र स्नान करने के लिए वहां पर आ रहे थे। और जितनी संख्या बताई जा रही है, अब उसे एग्जैक्टली उतना गिनना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि लाखों की भीड़ तो जरूर थी। अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्था की जो बातें हैं वो क्यों हो रही हैं। प्रयागराज 363 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर है जिसमें 16 लाख लोग रहते हैं। ये याद रखिएगा, इस शहर में 16 लाख की आबादी है। अब कल्पना कीजिए, 16 लाख की आबादी वाले शहर में अगर एक दिन 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग पहुंच जाएं, पूरा जन सैलाब वहां पर आ जाए, तो क्या लोगों को आने जाने और चलने फिरने में थोड़ी बहुत तकलीफ नहीं होगी? क्या सड़कों पर भीड़ नहीं होगी? क्या सड़कों पर ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा? क्या उस दिन गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा? अगर सारी गाड़ियों को आप मेला क्षेत्र तक छोड़ देंगे तो वहां पर किसी के लिए भी पहुंचना असंभव हो जाएगा। कुंभ मेला क्षेत्र 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
30 अस्थाई पुल बनाए गए हैं, 1.5 लाख अस्थाई टेंट लगाए गए हैं। लेकिन प्रयागराज की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई दी वो है ट्रैफिक जैम। शहर की सड़कें तो वही पुरानी हैं, और ये जो सड़कें हैं ये इतने लोगों के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जब इस शहर की प्लानिंग हुई होगी, ये तो बहुत पुरानी बात है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनकी ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद फ्लाइट्स छूट गई, जो समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए या रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेला क्षेत्र से एयरपोर्ट तक या फिर शहर में बाहर निकलने तक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। ये मुझे वहां की सबसे बड़ी समस्या लगी। लेकिन इस ट्रैफिक जैम को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये शहर जो है पुराना शहर है, सिर्फ 16 लाख लोगों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्योंकि आबादी 16 लाख की है। और वहां पर अगर एक दिन में 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ लोग पहुंच जाएं, तो आप समझिए कि असुविधा तो जरूर होगी ही। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं और लोग प्रसन्न हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है सिवाय कुछ लोगों के। ऐसा भी है वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो लोग लगातार वहां से रील्स बना रहे हैं। और उसमें कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो थोड़े नाराज हो रहे हैं, क्योंकि शायद किसी का कोई अपना बिछड़ गया है, किसी को बहुत ज्यादा दूर तक पैदल चलना पड़ा है, या पहले से जानकारी ना लेकर आने की वजह से बहुत सारे लोग वहां खो भी जाते हैं या सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल जाना चाहिए। 144 वर्षों के बाद आपको एक बार मौका मिल रहा है। क्या महाकुंभ में स्नान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या वहां बहुत बड़ी असुविधा आपको हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। जब भी आप भगवान के दर्शन, मोक्ष और आत्मा की शुद्धि के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ती है। केदारनाथ हो, वैष्णो देवी हो या और हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, वहां आने जाने या दर्शन करने में आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही होता है। और तपस्या का मतलब यही तो है, क्योंकि ये मंदिर, ये घाट, ये 5 स्टार होटल नहीं है। कुंभ मेला कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां सब तरह की सुविधाएं, सब तरह के 5 स्टार सुविधाएं आपके लिए इंतजार कर रही हूं। आप यहां पर आते हैं अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए, तपस्या के लिए, और तपस्या में आपको अपने आप को तैयार करके आना होता है। मैंने स्नान करते हुए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है। स्नान करते समय मेरी अपनी भावनाएं क्या थी, आप चाहें तो इस वीडियो को आज देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। तो ये जो पवित्र स्नान है, इसका मौका आपको जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, लेकिन ये कोई मामूली स्नान नहीं है। ये स्नान कैसे करना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपका जो चित्त है, यानी शरीर शांत होना चाहिए, मस्तिष्क, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके अंदर ये जो शांति है, इसे आप महसूस कीजिए। इसे महसूस करने के बाद आपके मन में और आपके शरीर में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, आपके जीवन में अब तक जितने भी बुरे अनुभव रहे हैं जो आपको कटु बनाते हैं, कड़वा बनाते हैं, इन सारे अनुभवों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। इस सारी बुरी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और इस पवित्र गंगा जल में आप आज बहा दीजिए। आपके जो भगवान हैं, ईश हैं, जिन्हें आप मानते हैं, ओम नमः शिवाय आप कह सकते हैं, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कह सकते हैं, और उसके बाद सच्चे मन से भगवान को आप याद कीजिए। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। आपको अपने जीवन में, अपने मन में और अपने शरीर में एक शांति का अनुभव होगा, और आप उस अनुभव को अभी यहीं पर कर पाएंगे। तो इस स्नान को बर्बाद मत कीजिए, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक स्नान है, पानी में कूद गए और स्नान करके बाहर निकल आए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये स्नान आपकी आज़ादी के लिए है, आपके लिबरेशन के लिए है, आपके मोक्ष के लिए है, आपकी आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा की और शरीर की शुद्धि के लिए है, आपके विचारों की शुद्धि के लिए है, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, शक्ति प्राप्त करने के लिए है, और आपकी जो आत्मा है वो यहाँ से प्रसन्न होकर जानी चाहिए। ये स्नान इसके लिए है। तो मुझे यहाँ पर ये अनुभव हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको अनुभव ये हुआ है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप में से जो लोग आएंगे
कोशिश कीजिए कि आप इस अनुभव को जरूर यहां से करें और ये अनुभव आप यहां से लेकर जाएं। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। तो मैंने आपको अपना अनुभव बता दिया। आप अपने शरीर को आराम देने के लिए, अपने शरीर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए न जाने कितनी सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए और शक्ति के लिए क्या करते हैं? मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आपको महाकुंभ में जरूर आना चाहिए। अगर कोई कष्ट होता भी है तो इसे आप अपनी आत्मा की शक्ति के लिए जरूरी तपस्या मानकर आप सह लीजिए। आपको दो बातें मैं बताना चाहूंगा। जब आप जाएं महाकुंभ के लिए, पूरी तैयारी के साथ जाएं, पहले से पूरी जानकारी लेकर जाइए। आप अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट से आपको कैसे इस महाकुंभ के मेले तक पहुंचना है और घाट तक पहुंचना है। रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी पहले से आपको जरूर होनी चाहिए। सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े जरूर लेकर आइएगा। और तीसरी बात, गंगा में जब आप स्नान करेंगे या संगम में जब आप स्नान करेंगे तो पानी बहुत ठंडा होगा, इसके लिए भी आप तैयार अपना कपड़े तैयारी व्यवस्था सब लेके जाना पड़ेगा।